अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और मैं आपको उर्दू पढ़ाती हूँ। तो बच्चों, आज हम शुरू करने लगे हैं आपकी किताब का एक नया सबक जो कि बहुत मज़ेदार है। तो चलें उसका आगाज़ करते हैं। तो बच्चों, आज हम आपकी किताब का सबक नंबर 24 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रियाजी का इल्म। बच्चों, आप यकीनन हैरान हो रहे होंगे कि उर्दू में भी रियाजी। तो बच्चों, रियाजी एक ऐसा इल्म है जो हर मजमून से जुड़ा हुआ है। बच्चों, मैंने आपके सबक से बहुत अहम नुकात ढूंढ के रखे हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और रियाजी का इल्म जिससे हम सब भागते हैं। मुझे यकीन है आप लोग भी रियाजी के इल्म को इतने मजे से नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन बच्चों, अगर रियाजी के इल्म के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये बहुत मजेदार है। हम इससे बहुत से खेल भी सीख सकते हैं। तो चलें पढ़ते हैं आपके सबक के अहम नुकात, ताकि आपको समझ आए और पता चले कि आज रियाजी के इल्म के बारे में हम क्या पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, इल्मुल हिसाब या रियाजी का इल्म। बच्चों, मैथमेटिक्स, जिसको हम अंग्रेजी में मैथमेटिक्स, उर्दू में इल्मुल हिसाब या रियाजी का इल्म कहते हैं। बच्चों, इल्मुल हिसाब में हम क्या करते हैं? जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम। आपके पास इशारिया भी होता है बच्चों। आप चीज़ों की तकसीम, जमा, ज़रब और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं रियाजी के इल्म में। बच्चों, रियाजी का इल्म हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई डिग्री हो। हमारे आम लोग भी, जो मजदूर पेशा हैं, जो सब्जी फरोश हैं, जो फल फरोश हैं, इन सब को भी रियाजी का इल्म आता है। और बच्चों, आपको मज़े की बात बताऊं, रियाजी का इल्म आज इजाद नहीं हुआ या हमारे आने से कुछ वक्त पहले की इजादात में से नहीं है। रियाजी का इल्म बहुत पुराना है। बच्चों, जब तक आपको 1 जमा 1 या 2 जमा 2 नहीं आता, आप रियाजी के इल्म पे अबूर हासिल नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये पता है कि इसको किताबों में लिखे जाने से पहले से रियाजी का इल्म इजाद हो चुका हुआ है। यानी जब से इंसान इस दुनिया में आया है तब से रियाजी का इल्म चल रहा है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं गिनती का निज़ाम। बच्चों, गिनती के बगैर रियाजी का इल्म नामुकम्मल है। 0 से लेकर करोड़ों तक की गिनती रियाजी के इल्म का अहम हिस्सा है। जब तक ये गिनती नहीं होगी, रियाजी का इल्म नामुकम्मल है। तो बच्चों, मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताऊं, गिनती का निज़ाम किसने इजाद किया? वादी सिंध के कदीम लोगों ने गिनती का निज़ाम इजाद किया। यानी कि बच्चों, 0 से लेके करोड़ों, लाखों, अरबों तक जितनी गिनती है वो वादी सिंध के लोगों की इजाद है, जिनके बारे में आप पढ़ते हैं। मोइंजोदड़ो और हड़प्पा के लोग, उनकी नवादरात, उनके बारे में हम जितना इल्म पढ़ते हैं उससे पता चलता है कि गिनती का निज़ाम वादी सिंध के कदीम लोगों ने दरियाफ्त किया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मशहूर मुसलमान रियाजी दान। बच्चों, रियाजी में बहुत ज्यादा तरक्की किसने की? मुसलमान रियाजी दानों ने, जिनमें अल-बिरूनी, अल-ख्वारिज़मी जैसे बहुत सारे नाम हैं, जिन्होंने लॉगरिथम, फिसागोरस और बहुत से मसले मसाइल जो कि रियाजी से ताल्लुक रखते थे उनके बारे में पढ़ा और उनको हम तक पहुंचाया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तमाम उलूम की माँ या मलका। बच्चों, आप कोई भी इल्म पढ़ने लगे, चाहे आप इस्लामियत पढ़ें, तिबियात पढ़ें, कीमिया पढ़ें, लिसानियात पढ़ें, आप कुछ भी पढ़ें, रियाजी का इल्म इन तमाम उलूम के साथ जुड़ जाता है। इसीलिए बच्चों, रियाजी के इल्म को तमाम उलूम की माँ या मलका कहते हैं। आप इस्लामियत पढ़ते हैं तो इस्लामियत तो सारा मजहब के बारे में है। अब यहाँ रियाजी कहाँ आती है? ज़कात में। जब हम ज़कात का हिसाब किताब करते हैं तो रियाजी का इल्म खुद ब खुद आ जाता है। तो बच्चों, हमारे तमाम उलूम, चाहे वो किसी भी ज़बान से हो, चाहे वो किसी भी शोबे से हो, जो भी हो, उन सब के साथ रियाजी का किसी ना किसी तरह कोई ना कोई ताल्लुक है। तो बच्चों, ये तो है आपका सबक रियाजी का इल्म, जिसके अहम नुकात के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि आपके सबक में है। तो बच्चों, किसी भी सबक को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं? बिल्कुल ठीक, हम अल्फाज मायनी पढ़ते हैं। आपकी किताब में दिए गए मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी, ताकि जब आप सबक को खुद से पढ़ें तो आपको मुश्किल पेश ना आए। तो चलें शुरू करते हैं अपने अल्फाज मायनी। तो चलें बच्चों, हम पढ़ते हैं अपने अल्फाज मायनी को और देखते हैं हमारा पहला लफ्ज क्या है। अशकाल। अशकाल का क्या मतलब होता है बच्चों? शक्ल की जमा। शक्ल चीजों की भी होती है, आपकी भी है, मेरी भी है, और शक्ल किसी भी चीज के पहचाने जाने का सबब बनती है। तो अशकाल किसकी जमा है? शक्ल की। चलिए अपना अगला लफ्ज देखते हैं, पैमाइश। पैमाइश का क्या मतलब होता है बच्चों? नापना, यानी किसी भी चीज को नापना कि वो कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितनी छोटी है या कितनी मोटी है। किसी भी चीज को नापने को पैमाइश करना कहते हैं। ठीक हो गया, अगला लफ्ज देखते हैं, हुजम। बच्चों, हुजम क्या होता है? जब आप कोई चीज देखते हैं तो उस चीज ने या किसी इंसान ने या किसी जानवर ने जितनी जगह घेरी होती है ना, उसको उसका हुजम कहते हैं। मतलब मोटाई या जिसामत। यानी अगर आपके कमरे में कोई मेज है, उस मेज ने जितनी जगह घेरी हुई है वो उसका हुजम है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं,
नागुज़ीर मतलब चारों नाचार, यानी चाहते या ना चाहते हुए आपको कोई काम करना पड़े तो वो काम आपको नागुज़ीर है, यानी आपका दिल चाहे ना चाहे मगर आपने वो काम करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मुस्तहकम, क्या मतलब होता है मुस्तहकम का? पायदार मतलब मजबूत। आगे चलते हैं। अबूर, अबूर का क्या मतलब होता है? महारत। बच्चों अबूर किसी भी चीज पे होता है, हम सब में कोई ना कोई हुनरमंदी होती है और अपनी हुनरमंदी पे हम सबको अबूर हासिल होता है। जैसे रियाजी दानों को रियाजी के इल्म पे पूरा अबूर हासिल होता है, इसी तरह जो लोग तिबियात या कीमिया पढ़ते हैं उनको अपने मजमूनों पे पूरा अबूर यानी महारत, दस्तरस हासिल होती है। ठीक हो गया। चलिए अगला लफ्ज पढ़ते हैं। इल्मुल हिसाब, ये तो अभी मैंने आपको बताया इल्मुल हिसाब किसे कहते हैं। हिसाब किताब का इल्म यानी रियाजी का इल्म, जिसमें हम हिसाब किताब करते हैं, जमा तफरीक ज़रब तकसीम करके। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। बनी नुए इंसान, बच्चों कौन है बनी नुए इंसान? हम सब लोग, औलादे आदम, तमाम इंसान बनी नुए इंसान हैं। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। कबलस तारीख, क्या मतलब है इस बात का कि कबलस तारीख, यानी बच्चों एक वक्त था जब तारीख को लिखा जाना शुरू किया गया, उससे भी पहले का इल्म है रियाजी का इल्म। तो कबलस तारीख का मतलब हुआ तारीख लिखे जाने से पहले, यानी बहुत पुरानी बात है। आगे बढ़ते हैं। गैर मादी, बच्चों गैर मादी का क्या मतलब होता है? रूहानी। मादी चीजें वो होती हैं जो बेजान होती हैं और गैर मादी का मतलब क्या होता है? रूहानी, जो मादी नहीं होती, जो रूहानी होती, जो रूहानियत से ताल्लुक रखती हैं। आगे बढ़ते हैं। कंकर, बच्चों कंकर किसे कहते हैं? बिल्कुल ठीक, पत्थर को, छोटे पत्थर को कंकर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुतारिफ करवाया, क्या मतलब है मुतारिफ करवाने का? दो लोगों को आपस में जब हम मिलवाते हैं हम उन दो लोगों का आपस में तारुफ करवाते हैं। तो जो आप करवाते हैं वो तारुफ होता है और आप उनको आपस में मुतारिफ कराते हैं, यानी आप दो लोगों को मिलवाते हैं। किसी से किसी को मिलवाना और उनका आपस में एक दूसरे से तारुफ कराना मुतारिफ करवाना कहलाता है। मुतारिफ करवाया मतलब मिलवाना या तारुफ करवाना। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अराजी की पैमाइश, बच्चों अर्ज किसे कहते हैं? जमीन को। अराजी की पैमाइश मतलब जमीन की पैमाइश, जमीन का नापे जाना कि उसकी चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी है। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। बुनियादी मतलब जरूरी अहम, बच्चों बुनियादी का मतलब होता है वो चीजें जो जरूरी हैं, जो आपकी बुनियादी ज़रूरियात हैं, जिनके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, या इसी तरह जो बुनियादी इल्म है जिनके बगैर हमारी तालीम मुकम्मल नहीं होती। तो रियाजी एक बुनियादी इल्म है जिसके बगैर हमारी सनद या हमारी तालीम मुकम्मल नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। हालिया दौर, बच्चों हाल का मतलब होता है मौजूदा, दौर कहते हैं ज़माने को। हालिया दौर मौजूदा ज़माना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सूझबूझ, बच्चों सूझबूझ का मतलब होता है अकल, शऊर। कुछ लोग होते हैं जो सूझबूझ रखते हैं यानी सोच समझ के काम करते हैं। तो आपके सबक पे कौन सा जुमला इस्तेमाल हुआ था? बिल्कुल ठीक, वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, जो अनपढ़ हैं, वो भी रियाजी की सूझबूझ रखते हैं, यानी थोड़ा सा रियाजी के इल्म के बारे में जानते हैं। बच्चों अल्फाज मायनी अभी खत्म नहीं हुए, बढ़ते हैं अपने बकिया अल्फाज मायनी की तरफ और उनको पढ़ते हैं। तो बच्चों पढ़ते हैं अपने बकिया अल्फाज मायनी को। हमारा अगला लफ्ज है इल्म कीमिया। क्या मतलब है इल्म कीमिया का? धातुओं का इल्म। इल्म कीमिया को बच्चों अंग्रेजी में हम केमिस्ट्री भी कहते हैं और इल्म कीमिया में हम धातुओं के बारे में पढ़ते हैं कि वो कहाँ से मिलती हैं और उनको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तिबियात, बच्चों तिबियात को हम अंग्रेजी में फिजिक्स बोलते हैं और तिबियात में हम कौन सा इल्म हासिल करते हैं? इल्म अजसाम, यानी चीजों के बारे में इल्म कि किसका कितना हुजम है, कितनी पैमाइश है, कितना रकबा है। अगला लफ्ज देखते हैं बच्चों। फल्कियात, बच्चों फलक कहते हैं आसमान को, फल्कियात का क्या मतलब होगा? आसमानों का इल्म, यानी इल्म फल्कियात, सितारों का इल्म, आसमानों का इल्म, आसमानों में पाई जाने वाली चीजों का इल्म। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अर्जियात, अब अर्जियात का क्या मतलब है? जमीन का इल्म, यानी हमारे जमीन में कितने नवादात पाए जाते हैं, कितनी धातें हैं, कौन सी जमीन सरखेज है, कौन सी जमीन बंजर है, कहाँ पे खेती बाड़ी हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती। जमीन के बारे में जो मुकम्मल इल्म होता है उसको अर्जियात कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिसानियात, बच्चों लिसान कहते हैं जबान को, लिसानियत मतलब जबान का इल्म, यानी जो जबानें हम बोलते हैं या पूरी दुनिया में जो जबानें बोली जाती हैं उनको लिसानियात कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अदबियात, अदबियात का क्या मतलब है?
وہ علوم جن کا ادب سے تعلق ہو، مطلب لٹریچر جس کو ہم انگریزی زبان میں بولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. اساسی مطلب بنیادی. بچوں اساسی کا مطلب ہوتا ہے بنیادی، یعنی جو ضروری ہو. تو ہماری پڑھائی میں ریاضی کا سبق اساسی اہمیت رکھتا ہے، یعنی بنیادی اہمیت رکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. وسعت. کیا مطلب ہے وسعت کا؟ پھیلاؤ، یعنی کسی چیز کا پھیلتے جانا وسعت کہلاتا ہے. بچوں اگلا لفظ دیکھتے ہیں. استوار کرنا. استوار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنانا. کسی کو اپنانا یا کسی چیز کو اپنا لینا استوار کرنا کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. ارتقا. ارتقا کا کیا مطلب ہے؟ ترقی. مرکزی حیثیت مطلب اہم مقام. ریاضی کو تمام علوم میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ ریاضی کا علم باقی تمام علوم سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے جڑا ہوا ہے، یعنی وہ ایک منفرد مقام رکھتا ہے تمام علوم میں. ٹھیک ہو گیا بچوں. اگلا لفظ دیکھتے ہیں. وسیع استعمال. وسیع کا مطلب وسعت، وسیع ان کا ایک جیسے مطلب ہے، مطلب پھیلنا، پھیلاؤ. وسیع استعمال یعنی بہت زیادہ استعمال. اب اگلا لفظ دیکھتے ہیں بچوں. تربیت یافتہ. بچوں تربیت یافتہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس نے تربیت حاصل کی ہو. بچوں جب تک آپ تربیت کسی چیز کی حاصل نہیں کرتے تب تک آپ کو اس چیز پہ یا اس کام پہ مکمل عبور حاصل نہیں ہوتا. تو ہمیشہ پہلے تربیت لی جاتی ہے. اگر کوئی جہاز اڑانے والا جہاز اڑائے گا اور اس نے تربیت حاصل نہیں کی تو وہ تو نہیں اڑا سکتا نا. تو کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے تربیت حاصل کی جاتی ہے، اور جب وہ تربیت حاصل کر لی جاتی ہے تو پھر ہم اس انسان کو تربیت یافتہ بولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ دیکھتے ہیں. قواعد و قوانین مطلب اصول اور ضابطے. ہر چیز کے قواعد اور قوانین ہوتے ہیں، ہماری زندگیوں کے بھی، ہمارے رہن سہن کے بھی، اور ریاضی کے علم کے بھی کچھ قواعد اور قوانین ہیں جن کے بارے میں ہم سب کا جاننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں بچوں. دسترس مطلب پہنچ. جو چیز آپ آسانی سے حاصل کر سکیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ میری دسترس میں ہے، یعنی میری پہنچ میں ہے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں بچوں. دلچسپ مطلب مزیدار. بچوں ریاضی کو سب لوگ کہتے ہیں کہ بہت مشکل مضمون ہے. ایسا نہیں ہے. ریاضی ایک دلچسپ مضمون ہے، یعنی مزیدار، کیونکہ ریاضی کے مضمون کے ذریعے ہم بہت سے کھیل بھی کھیل سکتے ہیں جو کہ آپ کے سبق کے آخر میں بتائے گئے ہیں. تو بچوں یہ تو تھے مشکل الفاظ اور ان کے معنی جن کو میں نے آپ کی سبق سے ہی چنا اور آپ کو بتایا تاکہ آپ کو سبق پڑھنے میں مشکل نہ پیش آئے. تو بچوں پڑھتے ہیں اپنے مشق کے پہلے حصے کی طرف اور دیکھتے ہیں اس کو. تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنے حصہ مشق کے پہلے سوال کو. خالی جگہ پر کریں. یعنی ہمیں کچھ جملے دیے گئے ہیں جو کہ آپ کے سبق سے ہی ہیں اور ہم نے مناسب الفاظ لگا کے ان کو مکمل کرنا ہے. تو چلیں اپنا پہلا جملہ پڑھتے ہیں. مقدار، ڈھانچے، حجم، تبدیلی اور نقشے وغیرہ کے مطالعے کو ڈیش یا ریاضی کا علم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بچوں؟ علم الحساب، یعنی حساب کتاب کا علم. تو چلیں اپنی خالی جگہ کو پر کرتے ہیں. علم الحساب یعنی حساب کتاب کا علم، جس میں تمام حساب کتاب کیے جاتے ہیں چیزوں کے. ٹھیک ہو گیا. چلیں پڑھتے ہیں اپنا اگلا جملہ. علم الحساب میں ڈیش اور حرکات کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے. بچوں کس کس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ اشکال اور حرکات کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے. تو چلیں اپنی خالی جگہ کو پر کرتے ہیں اشکال لکھ کے. ٹھیک ہو گیا. چلیں بچوں اپنا اگلا جملہ پڑھتے ہیں. ابتدا میں ریاضی کو صرف تجارت کے مقصد اور اراضی کی ڈیش کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اراضی ڈیش مطلب اراضی کی پیمائش، اراضی کو ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. ہماری خالی جگہ میں کون سا لفظ آئے گا؟ پیمائش یعنی ناپنا. زمین کو ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. تو چلیں بچوں آپ بھی لکھیں پیمائش. ٹھیک ہو گیا. چلیں اگلا جملہ پڑھتے ہیں. حالیہ دور میں ڈیش لوگ بھی ہندسوں اور سادہ جمع تفریق کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. یہ بات میں نے آپ کو ابھی بتائی تھی کہ لازمی نہیں کہ ریاضی کا علم حاصل کیا جائے. جو لوگ ان پڑھ ہیں وہ بھی سادہ جمع تفریق کا حساب کتاب جانتے ہیں. تو یہاں پہ کون سا لفظ آئے گا؟ ان پڑھ، جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا. ان پڑھ. تو چلیں بچوں اگلا جملہ دیکھتے ہیں. ڈیش ایسا علم ہے جو موجودہ کیلکولیٹر اور کمپیوٹر میں بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھتا ہے. بچوں کون سا علم ہے جو کیلکولیٹر اور کمپیوٹر میں ابھی بھی مرکزی اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے؟ لاگرتھم.
تو چلیں آپ بھی اپنی خالی جگہ کو پر کریں. لاگرتھم ایسا علم ہے جو ابھی بھی کمپیوٹر اور کیلکولیٹر میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں اپنا اگلا جملہ پڑھتے ہیں. ڈیش نے ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان کے مقام پر بیٹھ کے دریافت کیا تھا. البیرونی. تو چلیں آپ بھی لکھیں. بچوں یہ ایک مسلم ریاضی دان تھا. یہ ایک مسلم ریاضی دان تھا. البیرونی. ٹھیک ہو گیا بچوں. تو یہ تو تھے ہمارے سبق کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی اور آپ کی مشق کا ایک چھوٹا سا حصہ. مجھے دیں اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. حاضر ہوں گی بقیہ مشقی حصے کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.